हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ आप अगर मेडिको हो, आप अगर नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो बहुत ही एक फाउंडेशन टॉपिक आपके लिए होने वाला होता है, जिसका नाम है हमारा नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज। नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज आपको हर एक एग्जाम में, साथ ही साथ हर किसी क्लाइंट और हर एक किसी नॉन की रिपोर्ट देखने में बहुत आपकी हेल्प करती है। हम जो शुरू करेंगे आज वो है हमारा नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज। नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज किसकी? ब्लड के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी। तो ब्लड की नॉर्मल वैल्यूज हम देखते हैं क्लाइंट के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का जो परसेंटेज होता है वो होता है 8%। तो टोटल बॉडी का 8% ब्लड होता है। और अगर इसी ब्लड को मैं एक टेस्ट ट्यूब में लेता हूं, किस में लेता हूं? टेस्ट ट्यूब में, और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसको हिला के रख देते हैं, तो आप देखते हैं इसके दो सेपरेट पार्ट्स बन जाते हैं। नीचे की तरफ जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या हो जाती है? सेडिमेंट हो जाती है सारी की सारी ब्लड सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड सेल्स। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है? एक सीरस पार्ट, एक पानी के जैसा पार्ट क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो हम फ्रेंड्स क्या देखते हैं? अगर इसका रेशियो देखते हैं तो 55% ऑफ टोटल ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है? ब्लड सेल्स होती है। अब आते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज के अंदर देखने के लिए कि इस ब्लड को और अगर हम डिफाइन करते हैं तो नॉर्मल वैल्यूज कहां से शुरू होती है। प्लाज्मा के अंदर हम देखेंगे इसका जो 91% जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर होता है। इसका सेकेंड जो मोस्ट कॉमन पार्ट होता है प्लाज्मा में वो होता है 7% प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर। सेकेंड होता है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स। थर्ड, अदर सॉल्यूट्स। इसके अलावा जो बचे हुए सॉल्यूट्स जो होते हैं वो होते हैं 2%। तो अब यहीं से हमारी कॉम्पिटिटिव रन शुरू हो जाती है कि एग्जाम में जो पूछा जाता है कि सब प्रोटीन्स का लेवल एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन के अंदर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर ग्लोब्यूलिन का लेवल कितना होता है। प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन का लेवल कितना होता है, या ब्लड में ग्लोब्यूलिन कितना होता है, नॉर्मल लेवल क्या होता है। सेकंड पूछा जाता है एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है। थर्ड आपसे पूछ लिया जाता है टोटल प्रोटीन्स। टोटल प्रोटीन्स का ब्लड के अंदर क्या लेवल होता है। ये तीनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इतना कोई टफ चीज नहीं है जो आपको याद ना रहे। एक छोटे से सिंपल ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। किससे? 23 के टेबल से। 23 का टेबल आपने सभी ने प्राइमरी स्कूल्स के अंदर पढ़ा है। 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23, 23 2 जा 46 और 23 3 जा 69। ये हो गया आपका 23 का टेबल। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज ही ये आपको, ये तीनों एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और टोटल प्रोटीन आपको याद करवा देगी। कैसे? अब इसी तरह से आप क्या करिए, 23 को हम लिखते हैं 2.3, 46 को हम लिखते हैं 4.6 और 69 को हम लिखते हैं 6.9। याद रखिए ये तीनों की तीनों ही वैल्यूज क्या होती हैं? हमारे प्रोटीन्स की नॉर्मल वैल्यूज होती है। ब्लड में देखते हैं तो ग्लोबुलिन का जो लेवल होता है वो 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। एल्ब्यूमिन का होता है 4.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और टोटल प्रोटीन्स का जो होता है 6.9, जिसको हम एवरेज मानते हैं। और रेंज की अगर बात करें तो 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों लेवल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन्स का। तो आप इसको कैसे याद रखते हैं? GAT, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन्स होते कैसे हैं? 23 का टेबल, या कह सकते हैं 2.3 का टेबल। तो फ्रेंड्स, आपको याद हुए हमारे प्रोटीन्स का लेवल। अब चलते हैं नेक्स्ट हम अदर सॉल्यूट्स की तरफ। अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? अदर सॉल्यूट्स में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या होता है ब्लड के अंदर। हम देखेंगे कि जो मेन चीजें होती है
वो है हमारी अदर सॉल्यूट्स के अंदर नंबर 1 आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। जितना भी न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस कहां जाते हैं? अपने ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर घुले हुए रहते हैं। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। जितने भी रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं वो भी यही होते हैं, रेगुलेटरी हार्मोन्स। थर्ड, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो भी यही होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जितना भी कुछ हम खाते हैं पीते हैं, इन सभी का वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स कहां देखने को मिलेगा आपको? इस प्लाज्मा में घुला हुआ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो देखेंगे वो है आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हाँ, आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स समझ रहे हो? हाँ, हम सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इन सभी की बातें अब करने वाले हैं। इनका भी लेवल आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और साथ ही साथ कई रिपोर्ट्स के अंदर देखने के लिए आपको हेल्प करेगा ये। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस में हम देखेंगे नंबर 1 सोडियम, सेकंड पोटेशियम, थर्ड क्लोराइड, फोर्थ वन बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। तो सोडियम को हम कैसे लिखते हैं? SODIUM, सोडियम। सोडियम में देखिए सोडा से SOD, OD आ रहा है इसके अंदर। OD का मतलब ओड, ओड नंबर्स। देखो न्यूमेरिक्स के अंदर हम देखते हैं नंबर्स को दो प्रकार से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। क्लासिफाई, एक होते हैं ओडी, ओड नंबर, सेकंड होते हैं इवन नंबर्स। ओड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और इवन नंबर्स को हम देखते हैं कैसे? 2, 4, 6, 8 ये सभी, जिसके अंदर हम देखते हैं इवन नंबर के अंदर 2 का क्या होता है? पूरा डिवाइडेशन हो जाता है, जबकि ओड नंबर्स में 2 से डिवाइड नहीं किया जाता है। तो जिनको 2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा उनको ओड नंबर कहते हैं। और ये ओड नंबर कौन कौन से हैं? ये ओड नंबर है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो सोडियम का लेवल भी इन्हीं ओड नंबर से शुरू होता है। क्या क्या ओड नंबर है? 1, 3, 5। जो शुरुआती, जो इनिशियल 3 ओड नंबर्स हैं वही इसका सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है। कितना होता है? 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको याद कैसे रहेगा? सोडियम ओड, ओड से 135, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट। अब इस 135 के अंदर से 1 हटा दीजिए और 3.5 रख लीजिए। ये हो गया आपका पोटेशियम का लेवल। ये कितना होता है? 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया आपका पोटेशियम का लेवल। थर्ड है C4 क्लोराइड और C4 सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100। 100 का मतलब एवरेज जो क्लोराइड का लेवल होता है वो होता है 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर रेंज में बात करें तो ये रेंज में होता है 98 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लास्ट वन बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब होता है 2, ठीक है? बाई का मतलब होता है 2। और वैसे अगर हम देखते हैं इन हिंदी तो बाई का मतलब होता है 22, मीन्स 22। तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं। बाई का मतलब होता है 22 मीन्स 22 और बाई का मतलब भी होता है 2। तो 2 को हम डबल बार लिखते हैं। 2 का मतलब होता है 2 और 2 22। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल लेवल, जो हमारे किस में होता है? प्लाज्मा के अंदर, सीरम के अंदर, इन सभी का नॉर्मल लेवल। अब हम और आगे बढ़े इससे पहले कि हमारे अदर सॉल्यूट्स के अंदर 2% में जितने भी KFT की रिपोर्ट्स हैं, LFT की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी जिनको देखें उससे पहले हम एक बार थोड़ी नजर डालेंगे ब्लड सेल्स पे। तो नेक्स्ट हमारा होगा ब्लड सेल्स। तो हम शुरू करते हैं ब्लड सेल्स को।
ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं WBC। सेकेंड है हमारा प्लेटलेट्स। लास्ट वन है RBCs। WBC का मतलब है, हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। पर आपको याद रखवाने के लिए मैं आपको एक और चीज याद रखवाता हूं। WBC का फुल फॉर्म होता है want to buy a cycle। want to buy a cycle, WBC। तो एक साइकिल का अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो इंडियन प्राइसेस में वो 4 से 11,000 के अराउंड आती है। इससे सस्ता लोगे तो आपको जरूरी नहीं है अच्छी साइकिल मिले, और इससे महंगा लोगे तो फिर वो एक लेविश साइकिल हो जाएगी। तो आपको एक नॉर्मली आपको जनरल डेली रूटीन के लिए अगर आपको इंडियन मार्केट से एक साइकिल खरीदनी है तो आप क्या देखते हैं, उसकी प्राइस से कितनी होगी, 4,000 से 11,000। ठीक है, तो हम देखते हैं WBC का रेंज भी कितना होता है, 4,000 से 11,000 इन पर mm³ ऑफ ब्लड। 11,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये हो गया आपका WBC का नॉर्मल लेवल। WBC के इस लेवल को हम क्या कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये WBC होती है वो 5 प्रकार की होती है। पांचों प्रकार की जो WBC होती है उनकी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को TLC कहते हैं। परंतु उन पांचों की पांचों WBC के जो टाइप्स हैं उनको अगर मान लीजिए डिफरेंशिएट करके उनको अगर काउंट करते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट DLC। अब ये पांचों प्रकार की WBC कौन कौन सी है उनको देखते हैं हम। उनको हम याद करेंगे BE, M, L और N से। क्यों इसी तरह से, क्यों, क्योंकि ये इसका एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने का। तो हम देखते हैं B4 होता है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। E for eosinophils, eosinophils। M for monocytes, L for lymphocytes और N for न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। BEMLN, BEMLN मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज। BEMLN, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज, BEMLN। इस ट्रिक से आप इन सभी पांचों WBCs को डिफरेंशियली आप ध्यान रख सकते हैं। लेवल की बात करते हैं, नॉर्मल लेवल की, तो बेसोफिल्स का लेवल होता है 0 to 1% ऑफ टोटल WBCs। टोटल WBCs का 0 to 1% क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। इओसिनोफिल्स होता है 1 to 6%। मोनोसाइट्स कितना होता है, 6 to 10%। लिम्फोसाइट्स कितना होता है, 20 to 40%। टोटल WBCs का 20 to 40%। और न्यूट्रोफिल्स होता है 40 to 80% ऑफ टोटल WBCs। तो ये हो गया हमारा DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। BEMLN, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ठीक है, MLN कॉलेज। तो ये हो गए हमारे WBC और उसके टाइप्स। अब चलते हैं प्लेटलेट्स और RBCs की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स और RBCs आपको नॉर्मली याद रहता है। आप इनको कैसे याद रखते हैं, देखिए 1.5 to 4.5 लाख पर mm³। और ये जो RBCs होती हैं वो होती है 45 to 65 लाख पर mm³।
ये हो गए हमारे WBC प्लेटलेट्स और RBCs का नॉर्मल लेवल। तो हमने देखा कि WBCs का जो होता है वो हम याद कैसे रखते हैं, 1 to बाई साइकिल से और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। प्लेटलेट्स और RBCs का जो नॉर्मली हम याद रखते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं डेंगू के अंदर ये क्या होता है, कम होता है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं इन सभी से इनका रिलेशन नहीं होता है उन लोगों को, और एक अनपढ़ से अनपढ़ और इलिटरेट आदमी भी वो अपने प्लेटलेट्स पे नजर रखता है और हमेशा वो डॉक्टर से यही बात करता है मेरा प्लेटलेट्स कितना है। तो वो कहते हैं आपस में डिस्कस करते पाए जाएंगे, आप देखोगे तो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि कितना रह गया प्लेटलेट्स, 50,000 रह गया, 80,000 रह गया, 1 लाख है। तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल लेवल से कम आ जाती है, तो वो 1.5 लाख से कम रहती है, तो बड़ी ही एक उनके लिए चिंता का विषय बन जाती है प्लेटलेट्स। तो आप देखते हैं वो लाख में होती है, परंतु जब डेंगू होता है तो वो थाउजेंड्स के अंदर वो आ जाती है और वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते पाए जाते हैं कितना थाउजेंड्स रह गया, 50,000 रह गया, कितना थाउजेंड रह गया, 40,000 रह गया। तो ये प्लेटलेट्स आपको नॉर्मली याद रहती है। और RBCs 45 to 65 लाख होती है, ये नॉर्मली हम याद रखते हैं। अब देखते हैं इसी का ब्लड सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर हम देखते हैं मेल्स और फीमेल्स। मेल्स के अंदर ये होता है 13 to 15। इंडियन अगर बात करते हैं तो 13 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है, मेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और फीमेल के अंदर होता है 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ये हो गया फीमेल्स का हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लड सेल्स के अंदर हमने देखा कि 45% ऑफ टोटल ब्लड क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स के अंदर WBCs होती है, RBCs होती है, प्लेटलेट्स होती है, और इसका एक मेन कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये सभी चीजें हमारे को याद रहेगी। ब्लड सेल्स के अंदर ही हम देख लेते हैं कोगुलेशन स्टडी को। ठीक है, कोगुलेशन स्टडीज, क्योंकि ये एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है प्लेटलेट्स का। तो कोगुलेशन स्टडी को देखते हैं। कोगुलेशन स्टडी के अंदर जो हमारे से पूछा जाता है वो है नंबर 1 INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। INR का जो ये I होता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू 1। तो ये I कैसा दिख रहा है हमारे को, 1 की तरह है। तो हम देखते हैं कि जो INR का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है लेस देन 1 सेकेंड। अगर क्लाइंट वारफेरिन थेरेपी पे है तो नॉर्मल वारफेरिन थेरेपी जो कि स्टैंडर्ड वारफेरिन थेरेपी है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं क्लाइंट का ये कितना होता है, 2 to 3 सेकेंड। और अगर मान लीजिए नॉर्मल की जगह हाई डोज ऑफ वारफेरिन थेरेपी पे है, तो हम देखते हैं ये 3 to 4 सेकेंड नॉर्मली माना जाता है। अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन नहीं दी गई है, तो आपसे अगर फिर पूछा जाता है INR का नॉर्मल लेवल क्या है, तो I = 1, तो लेस देन 1 सेकेंड माना जाता है। सेकेंड जो हमारे से पूछा जाता है वो है PT। तो T for 10, तो T for 10 तो मतलब हो गया ये होता है नॉर्मली 10 to 12 सेकेंड से कम, 10 से 12 सेकेंड होना चाहिए। थर्ड होता है APTT का लेवल। तो ये होता है फर्स्ट T = 10 एंड सेकेंड T = 20। 10 + 20 = 30। तो हम देखते हैं नॉर्मली ये होता है 30 to 40 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों की तीनों कोगुलेशन स्टडीज याद हुई होगी। INR = I = 1 इसका मतलब हो गया 1 = लेस देन 1 सेकेंड इसका नॉर्मल इसका लेवल होना चाहिए। PT T for 10 तो 10 to 12 सेकेंड। APTT T for 10 सेकेंड T = 20, तो 10 + 20 = 30, तो 30 to 40 सेकेंड इसका नॉर्मल लेवल होता है इस कोगुलेशन स्टडी का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो कंपाउंड्स जो बचे हुए हैं उनकी तरफ, जो हमारे सोल्यूट्स जो बच गए हैं उनको।
तो नंबर 1 हम उनके अंदर जो देखने वाले हैं वो है हमारा KFT लेवल्स, किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT, जिसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। नंबर 1 क्रिएटिनिन, सेकेंड हम देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और थर्ड देखते हैं यूरिक एसिड। क्या देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिक एसिड। हम देखते हैं नंबर 1 क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के अंदर हम देखते हैं लास्ट में जो आ रहा है वो है 9। क्या आ रहा है, 9 मीन्स 9, 9 का मतलब 9, 0.9 इसका एवरेज वैल्यू होता है। क्रिएटिनिन का एवरेज कितना होता है, 0.9। अगर हम देखते हैं रेंज के अंदर, तो रेंज में ये होता है 0.6 to 1.2, 0.6 to 1.2। तो यही इसके दोनों तरफ क्या होता है कि सेम एवरेज 0.9 होता है। आगे की तरफ अगर हम +3 कर देते हैं, -3 कर देते हैं, तो हम 0.6 to 1.2 ये इसका लेवल हमारे पास आ जाता है पूरी रेंज में। सेकेंड देखते हैं BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट मतलब एट, एट मतलब EIGHT, नाइट मीन्स 8, नाइट मीन्स 8। तो ये होता है 8 to 25। कितना होता है, 8 to 25। थर्ड हो गया यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड, अगर आपको यूरिया नाइट्रोजन पता है तो यूरिक एसिड भी आप पता लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये होता है 2.5 से 8.0। याद रख सकते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के अंदर 8 मतलब 8 to 25, और यूरिक एसिड है वो सेम यही नंबर होते हैं, पर क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। 25 है वो 2.5 बन जाता है, 8 है वो 8.0 बन जाता है। तो हम देखते हैं दोनों के अंदर, बीच के अंदर अगर मान लीजिए पॉइंट लगा देते हैं, 25 के बीच में पॉइंट लगा देते हैं तो 2.5 बन जाएगा, 8 के आगे 8.0 लगा देते हैं तो ये बन जाता है यूरिक एसिड का लेवल। ठीक है, तो ये हो गए अपने किडनी फंक्शन टेस्ट जो पूछे जाते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, क्रिएटिनिन के 9 से आपको 0.9 याद रहेगा, और इसका रेंज अगर पूछा जाए तो 0.6 से 1.2। अब इन तीनों की जो यूनिट होती है वो होती है mg/dl, mg/dl और mg/dl। ये हो गए हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल। सेकंड हम देखते हैं इसमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल। थर्ड हम देखते हैं इसमें HDL। फोर्थ देखते हैं इसमें LDL। जो कोलेस्ट्रॉल है नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आप एवरेज याद रखिए, इन दोनों का लेवल लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स भी हमेशा 200 mg/dl होना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अगर वैसे रेंज में अगर बात करी जाए तो ये होना चाहिए 140 से 199 mg/dl। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का लेस देन 200 mg/dl ही होता है। ठीक है, थर्ड है HDL। HDL बहुत ही अच्छी चीज होती है, जितना हाई रहे उतना बेस्ट है। H फॉर हाई, ये जितना हाई रहेगा बॉडी के लिए उतना ही हार्ट के लिए भी प्रोटेक्टिव होता है। तो H से HDL, H से हार्ट और H से हाई, ये तीनों चीजें बेस्ट हैं। ठीक है, परंतु इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 30 to 70 mg/dl। अगर LDL की बात करें, LDL का होता है लेवल लेस देन 130 mg/dl। HDL की बात करते हैं तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसका फुल नेम है। क्या नाम है इसका, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स।
इसका होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो एलडीएल जो होता है वो जितना लो हो उतना बेटर है, तो इसलिए लेस देन 130 mg/dl होना चाहिए, और एचडीएल होना चाहिए जितना हो सकता है हाई, तो ये 30 to 70 mg/dl होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ये जो HDL है और ये LDL है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों लिपिड हैं, परंतु अगर मान लीजिए आप इन दोनों का भी ऐड करते हो तो आप देखते हो इनका भी दोनों का टोटल क्या आता है, 200 आ रहा है, 130 से 70, तो ये कितना होता है 200। तो आप देखते हैं HD और LDL भी टोटल कितना होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी 200 से कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी 200 से कम होना चाहिए। पर एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि LDL कितना होना चाहिए, LDL 200 से कम होना चाहिए, ये नहीं पूछेगा, आपको इन दोनों को डिफरेंस करके ही याद रखना है। HDL 30 to 70 होना चाहिए, बहुत बेस्ट है, LDL लेस देन 130 होना चाहिए। आपको याद रखने के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का टोटल भी लेस देन 200 से कम होना चाहिए। तो आपको जहाँ पे लिपिड प्रोफाइल की बात आ जाए तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो है 200। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी याद हो गया है, इससे आपको ट्राइग्लिसराइड भी याद हो गए, और इससे आपको ये दोनों चीजें भी याद हो गई है, LDL और HDL। HDL जितना हाई होता है उतना बढ़िया होता है, परंतु ये होता कितना है बॉडी में, कम रहता है, ठीक है। LDL जितना लो होना चाहिए उतना बेस्ट होता है, परंतु ये बॉडी में रहता क्या है, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट GIT स्टडी। GIT स्टडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आने वाले हार्मोन्स की स्टडी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे AST, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेजेस। एक ये एंजाइम होता है। देखिए ST मतलब स्कूल टाइम। इसी का जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है ALT, एलिनिन एमिनो ट्रांसफरेजेस। LT आ रहा है इसके अंदर, मींस लेट टाइम। ये स्कूल टाइम, LT मतलब लेट टाइम। AST के अंदर ST रिप्रेजेंटिंग स्कूल टाइम, LT रिप्रेजेंटिंग लेट टाइम, ठीक है। स्कूल टाइम कितना होता है, 9 to 4, मींस 9 AM to 4 PM, जबकि इसका जो नॉर्मल होता है लेवल वो होता है 90 to 40 यूनिट्स पर लीटर। लेट टाइम ALT मतलब LT फॉर लेट टाइम। लेट टाइम कितना हो गया, अगर 4 बजे के बाद भी अगर स्कूल में रोक रहे हैं तो 4 से क्या रोक सकते हैं, 4 से 6, 4 PM to 6 PM। ये याद रखने के लिए हम कहते हैं 4 to 6 यूनिट्स पर लीटर। थर्ड, इसमें जो याद रखने का होता है वो होता है हमारा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के अंदर देखिए 3 पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट, सेकंड होता है डायरेक्ट, थर्ड होता है टोटल। देखिए आई आपको मैंने पहले भी बता रखा है, दिस आई रिप्रेजेंटिंग 1, ठीक है। 1 कितना, 0.1 से लेके 1.0। डायरेक्ट D4 2 पर कितना, 0.2 मीन्स 0.2, ठीक है। टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मैक्सिमम हम देखेंगे 0.1 से लेके ये आ रहा है 1.2 तक। तो हम कहीं ना कहीं एवरेजन क्या कहते हैं कि लेस देन 1.5 टोटल बिलीरुबिन का लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए हमारी GIT स्टडी के अंदर AST, ALT और बिलीरुबिन के लेवल्स। तो AST को हम याद रखते हैं एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेजेस को ST से। ST मतलब स्कूल टाइम कितना होता है 9 to 4, 9 to 4 मतलब 9 से 40 यूनिट्स पर लीटर। ALT के अंदर लेट टाइम, LT फॉर लेट टाइम होता है 4 PM to 6 PM, तो 4 to 6 यूनिट्स पर लीटर। बिलीरुबिन के अंदर I फॉर इनडायरेक्ट, I से 0.1 से 1.0। डायरेक्ट में D फॉर 2।
2 मीन्स 0.2। ये भी 0.1 होता है, ये 0.2 होता है, पर इसका मैक्सिमम 1.0 तक नॉर्मल माना जाता है। तो अगर टोटल देखते हैं, टोटल देखो, अगर ये 1.0 तक होएगा और ये 0.2 तक होएगा तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 1.2, क्योंकि इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल देखो 0.1 से लेके 1.2 तक हो सकता है। तो हम देखते हैं एवरेज यानी ये 1.5 से कम होना चाहिए, लेस देन 1.5। ये हो गया हमारा बिलिरुबिन का लेवल। बिलिरुबिन के बाद नेक्स्ट जो जीआईटी स्टडीज में देखते हैं वो है नंबर 4 लाइपेज, सीरम लाइपेज, और 5th वन इज सीरम एमाइलेज। लाइपेज का लेवल होना चाहिए 10 to 150 यूनिट्स पर लीटर, और एमाइलेज का लेवल होना चाहिए 25 to 150 यूनिट्स पर लीटर। ये हो गया लाइपेज और एमाइलेज का लेवल। आपको क्या याद रखना है कि ये 150 से कम होना चाहिए, लेस देन 150 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जीआईटी स्टडी के अंदर हम क्या रेफरेंसेस वैल्यूज को स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हैं एक क्लाइंट के अंदर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स डालें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर फॉलो करिए। फेसबुक पे मैं नर्सिंग अधिकारी पेज पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी नर्सिंग अधिकारी चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं लगातार अपडेट्स डालता रहता हूँ, साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ मिलती रहेगी, और अपने अपडेटेड वीडियोस के वहाँ पे शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।